हेलो दोस्तों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के राजस्थान एग्जाम चैनल पर। आज हम डिस्कशन करेंगे एलडीसी एग्जाम में जो जीके का पेपर आता है उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या क्या सिलेबस होता है। लेकिन हम ज्योग्राफी पर डायरेक्ट जाए उससे पहले हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि एलडीसी एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है। एलडीसी एग्जाम जो है उसमें टोटल 3 सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। 3 सब्जेक्ट हमें तैयार करने होते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, विषय कौन कौन से हैं? 3 विषय है। एक तो है आपका जीके या यूं कहे सामान्य ज्ञान। एक तो रहेगा आपका जनरल नॉलेज का पेपर जो कि रहेगा सामान्य ज्ञान का पेपर। दूसरा पेपर रहता है जो दैनिक विज्ञान है, जनरल साइंस है, वो पेपर दैनिक विज्ञान। और तीसरा सब्जेक्ट होता है सामान्य गणित या यूं कहे गणित सब्जेक्ट। तो हमें एलडीसी के पेपर में इन 3 विषयों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो सामान्य ज्ञान है उसमें भी 3 अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होता है आपका समसामयिक घटनाएं या यूं कहो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन होते हैं जनरली भारत का करंट अफेयर्स, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो राजस्थान के करंट अफेयर्स से होते हैं। तो करंट अफेयर्स। इसी का दूसरा पार्ट है ज्योग्राफी प्लस ज्योग्राफी का जो अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र है या यूं कहो इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब भूगोल। और जीके का ही तीसरा पार्ट रहता है हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, यानी कि इतिहास और कला एवं संस्कृति। तो तीसरा पार्ट जीके का रहता है इतिहास प्लस कला एवं संस्कृति। तो हमें एलडीसी में मुख्यतः इन 3 सब्जेक्ट को तैयार करना होता है, जीके, दैनिक विज्ञान और गणित। जीके में भी हमें इन 3 सेक्शन से तैयार करना होता है। एक तो है करंट अफेयर्स, एक है ज्योग्राफी प्लस ज्योग्राफी का जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है यानी कि भूगोल प्लस भूगोल का अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र, और तीसरा है जीके में ही हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर या यूं कहे इतिहास और कला एवं संस्कृति। अब हम देखते हैं कि टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, कितने अंकों का पेपर होता है, हमें समय कितना मिलता है। तो हम देखते हैं कि इस पेपर का पैटर्न क्या रहता है। प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हम डिस्कशन कर रहे हैं जो 2018 में हमारे सामने सिलेबस आया था उसके आधार पर प्रश्न आते हैं। करीब 150 अंक होते हैं। इन 150 अंक प्रश्नों के वो होते हैं 100। समय हमें मिलता है 3 घंटे। समय मिलता है हमें 3 घंटे। और क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? हां, नेगेटिव मार्किंग होती है जो कि 1/3 रहती है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 क्वेश्चन जितने मार्क्स कटेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग है? हां, नेगेटिव मार्किंग है। टोटल क्वेश्चन आते हैं 150। कितने अंकों का होता है पेपर? 100 अंकों का होता है। कितने समय में करने होते हैं ये 150 क्वेश्चन? 3 घंटे में। और नेगेटिव मार्किंग होती है? हां, नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी? 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब 150 प्रश्न और 3 सब्जेक्ट, तो आप ऐसे मान सकते हो कि 50-50-50 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में से पूछे जाते हैं। 50 जीके में, 50 हमारे दैनिक विज्ञान में से और 50 हमारी सामान्य गणित या गणित में से। अब हम आते हैं कि ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
यानी कि भूगोल से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। हमारा जीके का सेक्शन रहता है 50 क्वेश्चंस का, तो उसमें से भूगोल प्लस भूगोल का जो अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र है प्लस कुछ चीजें करंट अफेयर्स की भी भूगोल में ऐड हो जाती है, तो करीब 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके भूगोल सब्जेक्ट से। 50 में से करीब 20 क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भूगोल में से। टोटल जीके का पेपर, टोटल जीके सब्जेक्ट में से 50 क्वेश्चन आते हैं, उन 50 क्वेश्चन में से 20-22 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे भूगोल प्लस जो आर्थिक भूगोल है प्लस करंट अफेयर्स की कुछ चीजें, समसामयिक घटनाओं की कुछ चीजें जो कि भूगोल से हम रिलेट कर सकते हैं। अब हमने क्वेश्चन देख लिए हैं कि भूगोल से लगभग 20-22 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन भूगोल में किन किन क्षेत्रों से आते हैं। तो भूगोल में मुख्यतः हमें दो चीजें देखनी होती है। एक तो कुछ सेक्शन है भारत का भूगोल और एक बहुत बड़ा सेक्शन है राजस्थान का भूगोल। तो भारत के भूगोल में से हमें जो चीजें देखनी है वो तो है भारत की पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी। भारत के भूगोल में हमें ये दो चीजें ही देखनी है, एक तो है पारिस्थितिकी और एक वन्य प्राणी। यानी कि जो भारत के मुख्य वन्य प्राणी हैं, जैसे बाघ हो गया, एशियाई सिंह हो गया, हाथी हो गया, गेंडा, घड़ियाल, गोडावण, डुगोंग, ये जो महत्वपूर्ण वन्य प्राणी है प्लस वो वन्य प्राणी जो करंट अफेयर्स में समसामयिकी में रहे हैं, जैसे चीता जो है वो अफ्रीका से लाए गए और कूनोपालपुर में अभी रिसेंटली इन्हें रिलोकेट किया गया, तो चीता हमारे लिए एलडीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी प्रकार दूसरे वन्य प्राणियों को भी देखना है, प्लस वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, जैसे कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो मुख्यतः न्यूज में रहे हैं, उनके बारे में ज्यादा देखना होता है। तो भारत के बारे में मुख्यतः इन दो चीजों के बारे में देखना होता है, एक तो भारत की पारिस्थितिकी और एक भारत के मुख्य वन्य प्राणी। भारत के भूगोल में इतना ही। अब जो बाकी बचेगा सिलेबस वो मुख्यतः राजस्थान के भूगोल के बारे में है, और राजस्थान के भूगोल को हम दो भागों में देखते हैं। एक तो जो कोर ज्योग्राफी है जिसमें सारी भौतिक चीजों के बारे में बात होगी, जैसे पहाड़, पठार, मैदान, जलवायु, नदियां, मृदा, वनस्पति, इनके बारे में। और दूसरी चीज जो है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है जिसमें जनसंख्या आएगी, कृषि आएगी, उद्योग के बारे में आएगा। तो इस प्रकार हम राजस्थान की ज्योग्राफी को दो हिस्सों में बांटेंगे, एक तो कोर ज्योग्राफी प्लस दूसरी है आपकी अर्थव्यवस्था से जुड़ी ज्योग्राफी। तो अब हम सिलेबस में देख लेते हैं कि एलडीसी के 2018 के सिलेबस के अनुसार क्या कहा जा रहा है। पहला है राजस्थान की भौतिक दशाएं, जैसे जलवायु, राजस्थान में कौन कौन से जलवायु क्षेत्र है, और मुख्यतः हमें कोपेन के अनुसार जलवायु को पढ़ना होता है। दूसरा है वनस्पति, राजस्थान में वनस्पति को या वनों को किस प्रकार अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, जलवायु के आधार पर, वर्षा के आधार पर, तापमान के आधार पर। मृदा कौन कौन सी पाई जाती है राजस्थान में, प्लस इन मृदा के और क्या टेक्निकल नाम है वो देखना है हमें। प्रमुख भौतिक विभाग, मरुस्थल है या पहाड़ है, पठार है, मैदान है, ये देखना है हमें। ये तो हो गया आपका एकदम कोर ज्योग्राफी का हिस्सा जिसमें हमें ये 4-5 चीजें पढ़नी है। अब ज्योग्राफी का दूसरा हिस्सा जो कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, जो अर्थव्यवस्था से थोड़ी जुड़ी है, जैसे मानव संसाधन, ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में देखना है, जनसंख्या के बारे में देखना है। ये जनसंख्या किन किन जनजातियों में बटी हुई है, इसका कितना क्षेत्र जनजातियों में आता है। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से मिलते हैं, जैसे कौन कौन से प्रमुख खनिज है जो केवल राजस्थान में ही मिलते हैं, प्लस राजस्थान के किस क्षेत्र में कौन से खनिज ज्यादा पाए जाते हैं। वनों से कौन कौन से वन संसाधन मिलते हैं। जल संसाधन हालांकि इस कोर ज्योग्राफी में आता है, लेकिन इसको
इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी जोड़ सकते हैं, जिसमें हम डैम्स के बारे में भी, बांध परियोजनाओं के बारे में भी देखेंगे। राजस्थान में कौन कौन से मुख्य पशु है, वन्य प्राणी कौन से हैं, और उनके संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, और इनके संरक्षण के लिए कौन कौन से क्षेत्र है, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र बनाए गए हैं, रामसर साइट कौन सी है, यह सब देखना है। प्लस राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास के बारे में देखना है कि राजस्थान की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, प्रमुख फसलें कौन सी है, फसल उत्पादन में किस फसल के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है, वो देखना होता है। कृषि आधारित उद्योग देखने हैं कि कृषि में हमने फसल बनाई, फिर उन फसलों को इंडस्ट्री में किस प्रकार हम प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। और देखना है हमें प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जिसमें हमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में, ब्यास परियोजना के बारे में, माही परियोजना बारे के, इन सब परियोजनाओं के बारे में देखना होता है। मरुभूमि के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है राजस्थान सरकार के अंतर्गत, या भारत सरकार का उसमें कितना योगदान है। कुछ हस्तकला उद्योग हैं राजस्थान के, भारत के बारे में नहीं, राजस्थान के बारे में हस्त उद्योग देखने हैं, जैसे ब्लू पोट्री हो गया। और हमें देखना है कि विभिन्न आर्थिक योजनाएं कौन कौन सी है सरकारों की, जो कि विशेषतः राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, कौन कौन से कार्यक्रम हैं, कौन कौन सी विकास की संस्थाएं हैं। प्लस पंचायती राज और उसकी भूमिका के बारे में देखना है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राजस्थान के विकास के लिए क्या किया जा रहा है। तो हमें भूगोल में मुख्यतः इन बातों के बारे में देखना है। प्लस जो इकोनॉमिक भूगोल है, जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी भूगोल है, उसका दूसरा क्षेत्र भी है, जैसे राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख उद्योग मिलते हैं, प्लस कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र है, कच्चे माल की उपलब्धता और उनका ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से किया जा रहा है राजस्थान में, खनिज पे बेस्ड कुछ बड़े छोटे और कुटीर उद्योग, इनको भी देखना है। कुटीर उद्योग मतलब जो घरेलू उद्योग होते हैं, बहुत छोटे स्तर पे होते हैं राजस्थान में, ये मुख्यतः कौन कौन से उद्योग है। प्लस जो लास्ट में एक टॉपिक देखना है, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ऊर्जा पैदा करने के लिए राजस्थान में मुख्यतः कौन कौन से स्रोत है, चाहे वो जल विद्युत हो, पानी से उत्पन्न की जाने वाली विद्युत हो, जिसमें बांध परियोजनाएं मुख्यतः शामिल है, तापीय ऊर्जा हो, कोयले से पैदा करने वाली ऊर्जा हो, चाहे अणु या परमाणु न्यूक्लियर एनर्जी हो, अभी जो अक्षय ऊर्जा है जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जो अभी ज्यादा चलन में है, ज्यादा काम हो रहा है, भारत सरकार प्लस राजस्थान सरकार, दोनों ही सरकारें इनको बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। तो राजस्थान के संदर्भ में हमें इन्हें देखना है। तो इस प्रकार हम ऐसे कह सकते हैं कि एलडीसी के लिए भूगोल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। भारत का भूगोल, जिसमें एक ही टॉपिक है पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी, और मुख्यतः हमें देखना है राजस्थान भूगोल को। राजस्थान भूगोल में एक तो कोर ज्योग्राफी आएगी, कोर भूगोल आएगी, जिसमें भौतिक प्रदेश क्या है, जल संसाधन क्या है, जलवायु, मृदा, वनस्पति, वन्य प्राणी, ये आएंगे। दूसरा आएगा ज्योग्राफी का भूगोल का वो सेक्शन जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, जैसे कि कौन कौन से उद्योग है, चाहे वो कृषि आधारित हो, चाहे वो दूसरे कच्चे माल आधारित हो, प्लस ऊर्जा के स्रोत देखने हैं, छोटे और कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग, लघु उद्योग, इन सब बातों के बारे में हमें देखना है। तो हम मिशन ज्ञान पे इन सारी चीजों को पहले क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, और आपके आगामी एग्जाम के लिए मिशन ज्ञान की टीम से हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। तो मिशन ज्ञान प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहिए, और बहुत सारे वीडियो जो राजस्थान एग्जाम चैनल पे रिलीज होते हैं उनका फायदा लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मिशन ज्ञान टीम से जुड़ने के लिए।